हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पौधों में पोषण, इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक जो है वो लेते हैं हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि पौधे प्रोटीन और वसा कैसे उत्पन्न करते हैं। तो अब इसके बारे में जरा सोचें कि मैम ये प्रोटीन और वसा क्या है। तो सुनो बच्चों, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं यानी कि गेहूं की रोटी खा के, चपाती लेके, ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन हमें दालों से मिलता है और वसा यानी फैट हमें किससे मिलता है? ऑयल और घी से। उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट में बनता कैसे है, कि जो हम खाते हैं वो प्लांट के अंदर बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके जाऊं तो आपने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि जब पानी आया यानी कि H2O आया, इसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके अलावा हमने क्या मिक्स किया था इसके अंदर? हमने मिक्स किया था सन की लाइट, ठीक है, सन लाइट। इसके अलावा लास्ट में क्या था हमारे पास? क्लोरोफिल, ठीक है, क्या था? क्लोरोफिल। ये सारी चीजें मिक्सअप होकर यानी कि मिनरल्स में इसमें आते हैं, लेकिन मेन फोटोसिंथेसिस के फॉर्मूले में ये सारी चीजें आएंगी, यानी कि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिक्सअप करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस के तौर पे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब हमें क्या गेट होता है? तब हमें गेट होता है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से अगर प्रोटीन और फैट बनाना है यानी कि प्रोटीन और वसा बनाना है तो आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन का फॉर्मूले के तौर पे हम कहेंगे N, ठीक है, इसका सिंबल क्या है? N। अब नाइट्रोजन को प्लांट में लाएं कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने देखी थी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि वाटर कैसे आया था? रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई थी? लीफ के स्टोमेटा से यानी छिद्रों से। सन की लाइट वही लीफ के छिद्रों यानी स्टोमेटा से। और क्लोरोफिल तो पहले से ही प्रेजेंट होता है भाई प्लांट के अंदर। लेकिन नाइट्रोजन कैसे लाए? तो देखो, एटमॉस्फेयर में, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें नाइट्रोजन पहले से ही प्रेजेंट होता है एज अ गैसियस फॉर्म में। ये नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, याद रखिए, प्लांट में थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है, नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। एटमॉस्फेयर में कितनी भी नाइट्रोजन हो लेकिन वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो वो क्या करते हैं? देखो, थोड़ा वेट करते हैं, जैसे कि बारिश हुई तो नाइट्रोजन गैस जो है वो मिक्सअप होके सॉइल के अंदर जाएगी पानी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि किसी भी तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन चला जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? सॉइल के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख दे हैं सॉइल के अंदर नाइट्रोजन चला गया। अब आपको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ, जरा यहाँ देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो सॉइल में कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम नाम का, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिसमें आप देखिएगा सॉइल में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो वेट कर रहा है नाइट्रोजन आएगा आएगा आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया। अब राइजोबियम और नाइट्रोजन ने मिलकर क्या किया? याद रखिए, नाइट्रोजन बेचारा, भाई मैं प्लांट में नहीं जा सकता, राइजोबियम ठीक है भाई मैं तेरे को बेचता हूं, ठीक है। तो याद रखिए, राइजोबियम एक अच्छा फ्रेंड है जो नाइट्रोजन को कहां डालता है? प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है सॉइल में आए हुए नाइट्रोजन को किस में डालने में? प्लांट की रूट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है कि राइजोबियम नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होता है, मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इसमें मौजूद नाइट्रोजन को उस रूप में परिवर्तित करता है। परिवर्तित का मतलब क्या है? नाइट्रोजन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, रूट के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वो हो सकती है या तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। इस फॉर्म में ये कहा जाता है प्लांट की रूट के अंदर। और फिर प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन, ठीक है भाई, अब मैं क्या बनाऊंगा? इससे प्रोटीन बनाऊंगा, मैं फैट बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से। अब देखिए, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अब हम थोड़ी सी यहाँ पे टॉपिक के अंदर वैरायटी ऐड करेंगे। यानी कि अभी आपने क्या देखा? सन की लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फूड। यानी कि प्लांट अपना फूड खुद बना सकता है क्लोरोफिल की
हेल्प से, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल फूड को बनाने में हेल्प करता है, प्लांट के खुद के फूड को बनाने में हेल्प करता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब सोचो, क्या सभी प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है? नहीं 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 मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। तो याद रखिए, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फूड नहीं बना सकते। तो अब क्या करें? उन प्लांट्स को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट या पौधे कहा जाता है, यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है यानी कि क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फूड कैसे बनाएंगे? फूड बनाने के लिए अब ये दूसरों पे क्या रहेंगे? डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करने का यहाँ पे 4 मेथड है। एक है पैरासिटिक मोड, एक है इंसेक्टिवोरस, एक है सैप्रोफिटिक और एक है सिम्बायोटिक। तो हम ये बात करते हैं, ये सारे मोड क्या है मैम? तो इसमें बेटा देखो, सिंपल सी बात है, मैं एक ट्री की बात करती हूँ। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाने के लिए, यानी कि परजीवी विधि समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्री बनाती हूँ। जी हाँ, ये ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री है, ठीक है, हिलता नहीं है। तो अब सुनो, होता क्या है कि एक बेल है, कसकटा, यहाँ पे लिख देते हैं कसकटा। इसे अमर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर बेल। तो ये कसकटा नाम की जो बेल होती है, ये क्या करती है? ये कसकटा नाम की बेल क्या करती है? खुद तो फूड बनाती नहीं है, तो ये दूसरों से लेती है, यानी कि डिपेंड करती है दूसरों से। कैसे? कसकटा बेल, खराब बेल, ये इस ट्री के ऊपर पूरा का पूरा इसको कवर अप कर लेगी, ठीक है। इसकी ब्रांचेस पे इस पूरे ट्री को कवर अप कर लेगी, और इस ट्री का जितना भी न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो सब की सब क्या ले लेगी? कसकटा ले लेगी। तो देखो, कसकटा की जड़ें यानी कि रूट्स इतनी खराब होती हैं कि ये किसी ट्री में से क्या ले सकती है? न्यूट्रिशन। तो याद रखिए, ये हो गया पैरासिटिक यानी कि परजीवी विधि का सबसे बेस्ट एग्जांपल। यानी कि कोई एक ऐसी बेल है जो ट्री पे डाल दो, यानी कसकटा नाम की बेल को हमने ट्री पे डाल दिया। अब वो ट्री में जितना भी न्यूट्रिशन है ना, वो सारा का सारा कौन ले लेगी? कसकटा। अब ट्री बेचारा हो गया कमजोर, बिल्कुल, और वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कसकटा बेल का यही काम है, वो ट्री के ऊपर एज उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है और फिर दूसरे ट्री पे चले जाती है, फिर तीसरे ट्री पे, तो इस तरीके से वो पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है। तो ये हो गया पैरासिटिक यानी कि परजीवी विधि। अब हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस की। इंसेक्टिवोरस में क्या होता है? एक मैं आपको बताऊं, पिक्चर प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो प्लांट होते हैं ना बेटा, इनका क्या काम होता है? जैसे कोई इंसेक्ट आया, सपोज करो कुछ इस तरीके से है, जैसे ये मेरा हैंड है, ये इस तरीके का प्लांट ही है, ठीक है। अब जो प्लांट का शेप है वो इस तरीके से ओपन है, इसका माउथ। जैसे इंसेक्ट आके बैठेगा तो फट क्या कर लेगा? इसको बंद, यानी कि इंसेक्ट हो गया इसके अंदर बंद। अब ये इंसेक्ट का क्या ले लेगा? पूरा न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के प्लांट को अपन क्या कहते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कीट भक्षी प्लांट। अब इसमें एक और बात बता दूं, ये प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? ऐसा क्या हो गया कि ये इंसेक्ट को खाने वाले बन गए? इनकी जो सॉइल है ना, सॉइल, इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई, ठीक है। तो अगर मिट्टी में तुम नाइट्रोजन नहीं डालोगे या नाइट्रोजन को लॉस कर दोगे, इसकी डेफिशिएंसी कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? प्लांट इंसेक्टिवोरस बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पे बनके तैयार है। जैसे मैंने बताया, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप ओपन माउथ वाले होते हैं, इंसेक्ट बैठता है और ये फटाफट से उस इंसेक्ट को उसमें अपन कर लेते हैं। एक होते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, यानी कि जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं सिम्बायोटिक वाले। सिम्बायोटिक वालों में मैंने आपको बताया था, अभी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था सिम्बायोटिक का जो हमारे पास था, ये वाला, यानी कि राइजोबियम वाला। इसमें क्या होता है? मिलजुल के काम किया जाता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे एक तरफ प्लांट बना रही हूं और एक तरफ यहाँ पे बैक्टीरिया लिख रही हूं। अगर दोनों मिलके काम करेंगे ना, तो दोनों को प्रॉफिट होगा। बात क्लियर? प्लस प्लस का मतलब क्या है? दो अलग अलग स्पीशीज है, एक है ट्री और एक है बैक्टीरिया। दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों के पास ही प्लस, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर कोई मिलके काम करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जी हाँ, इस तरीके से भी प्लांट क्या करते हैं? फूड ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, तो बैक्टीरिया इसको क्या देता है? नाइट्रोजन। इसके बदले ट्री क्या करता है? इस बैक्टीरिया को रहने के लिए क्या देता है? शेल्टर, यानी कि जगह।
तो बात क्लियर हुई, एक खाना दे रहा है और एक रहने के लिए जगह दे रहा है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो अब आपको क्लियर हुआ कि किस किस मोड से प्लांट अपना काम करते हैं। फूड कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को खा लेंगे या किसी ट्री को ले लेंगे या फिर सड़ी गली चीजों को खा लेंगे या फिर बैक्टीरिया की हेल्प से या फंगस की हेल्प से प्लांट के अंदर क्या चला जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के टॉपिक का, वो है पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरना। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया है कि अगर सॉइल में कोई कमी हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, जिसमें खाद डालनी है या फिर क्या डालना है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर खाद से बनता है बच्चों, मैंने बताया था ना, इंडस्ट्री से, बिल्कुल सही। और मैन्योर खाद से बनता है, मैन्योर तो भाई मैम हमें पता है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, प्लांट का जो वेस्ट होता है, उससे बनता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं, सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ा देती है। ठीक है, तो सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ गया, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो गया, तो अब इसमें प्लांट भी क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर मिट्टी को अच्छा करना है तो ऊपर से खाद या फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।